बेटा अजमत, ये टीवी तो ऑन करो, देखो ये ईद का चांद नजर आने का नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा। जी अबू जान, हाँ भी लगा करो, चलो। हेलो नाजरीन, तो खबर न्यूज़ में आपका कट कर। हेलो नाजरीन, बखर न्यूज़ में आपका अंधा है क्या भाई, देख रहा नहीं शूटिंग चल रही है, कट कर। हेलो नाजरीन, तो यार क्या है, अजमत व्लॉग न्यूज़ में आपका खुश आमदीद। तो नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग और हम सब लोग 29वां रोज़ा खोलने के बाद चांद को ढूंढते रह गए, लेकिन चंदा मामू नजर ना आया और देखते देखते आप सब और हम सब सो गए। और फिर हुक्मरानों को ख्वाब में चंदा मामू आया और कहने लगे अभी अंधो, मैं तो बादलों के पीछे छुपा हुआ हूँ। और ख्वाब देखते हुक्मरान उठ पड़े और रात को 12 बजे ऐलान कर दिया कि चांद नजर आ चुका है। हैप्पी ईद मुबारक, नहीं सॉरी एडवांस ईद मुबारक, ओ नहीं सॉरी इमरजेंसी ईद मुबारक। वाह हमारी गवर्नमेंट वाह, 12 बजे चांद। ये भी बोलते हैं कि सूरज के निकलने से पहले जाहिर तो हुआ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ईद उल फितर 2020 की चांद रात से। करेक्शन, 2020 नहीं बल्कि 2021। तो हमेशा की तरह हमें ये ईद भी गांव जाकर मनानी थी, इसलिए सुबह जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना लाजमी था, हाँ मगर अलार्म लगाकर। बजते ही फिर से अलार्म बंद करके सोने का मन था, मगर अबू उठाने के लिए डंडे लेकर आए। इससे अच्छा था मैं खुद ही उठकर फ्रेश होने चला गया। तब तो रेडी हो चुका है। कहाँ से रेडी? एक बार घूमेंगे रेडी हो जाएंगे। वंस मोर। वाओ, सिंधी मान। Make me alive. My heart's heating up. This love is on fire. Love is on fire. On fire. Ooh, oh. Ooh, oh. If I say goodbye, then make me alive. Make me alive. तो तकरीबन रेडी हो चुके हैं हम, नहीं लेकिन एक चीज रहती है, ओ सिंधी मानू। खैर अभी बाद में नाच लेंगे, अभी देर हो रही है, ईद नमाज का टाइम हो चुका है। If I say goodbye, then make me alive. Make me alive. My heart's heating up. This love is on fire. Love is on fire. On fire. और गांव पहुंचते ही सीधा गए हम मस्जिद। और हमारे यहाँ तो मशहूर है कि जब शैतान भी मस्जिद में आता है तो ज़रा जूतों को छुपा कर। भाई ईद मुबारक। ईद मुबारक बाबा, ईद मुबारक। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये पाँव पड़ने वाला कौन सा रिवाज है, तो ये है मेरे वालिद साहब, और मेरी ईद की शुरुआत इन्हीं के कदमों से होती है। और फिर मस्जिद से निकलकर हम ऐसी जगह पैदल रवाना होते हैं जहाँ शायद कुछ हमारे अपने हमारे इंतज़ार में होते हैं। यह रवायत आज भी ज़िंदा है कि ईद के दिन अपने बिछड़े हुए लोगों के साथ मनाते हैं, जहाँ कोई अपने बाप के साथ ईद मिलता है, तो कोई अपने भाई के साथ, तो कोई अपने दादा के साथ। ये सब कुछ देखकर एक एहसास होता है कि अगर इंसान को प्यार करने वाला नसीब हो तो इंसान मरने के बाद भी अकेला नहीं रहता। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके साथ ईद मनाने के लिए उनके वालिदैन उनके साथ होते हैं, लेकिन उनको कदर नहीं होती। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईद मनाने के लिए अपने वालिदैन से मिलने कब्रिस्तान जाते हैं। खैर इमोशनल बातें ज़्यादा हो गई, लेकिन अब आगे की बात। हम जाते हैं अपनी औताक पर। गांव में होते हैं औताक सिस्टम, जहाँ पर सारे के सारे ईद के दिन आकर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर ना कोई मजदूर होता है, ना कोई रईस, ना कोई वडेरा, ना कोई गरीब, सब बराबर होते हैं। सब आपस में प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, साथ खाते हैं। और यही मोहब्बत हम चाहते हैं कि कायम और दायम। अभी हम भी जा रहे हैं घर, मिठाई विठाई खाएं वरना ख़त्म हो जाएगी भैया, इधर रश बहुत हो गया। On fire. If I say goodbye,
कौन सा खाएंगे आप? ये वाला ये मैं खाऊंगा। नहीं। बाय द वे ये व्लॉग मैंने एक मैसेज के तौर पर बनाया है, न्यू जनरेशन को एक मैसेज देने के लिए। उस न्यू जनरेशन को जो पहली बात की ईद नमाज पढ़ते नहीं हो, और अगर पढ़ते भी हैं तो जाकर ईद नमाज के बाद सो जाते हैं, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए ही ये मैंने एक व्लॉग मैसेज के तौर पर बनाया कि आज भी हमारे बड़ों की वजह से हमारी पुरानी रस्में रवायत जिंदा हैं, कि जो हम ईद पर सारा खानदान इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से आज भी ऐसे दौर में भी थोड़ी सी मोहब्बत जिंदा है। तो रिक्वेस्ट है मेरी न्यू जनरेशन से, कमिंग फ्यूचर जनरेशन से, कि मेहरबानी करके अपनी ईदों को ऐसे रायगा ना जाने ना दें। ईदों पर अगर आपके गांव हैं, विलेजेस हैं, तो आप जाएं अपने गांव में जाके ईद करें, नहीं है तो अपने शहरों में ईद नमाज के बाद अपने प्यारों से मिलें। आपकी सिर्फ इतनी छोटी सी कोशिश की वजह से और पुरानी रवायत को अपने साथ लेकर चलने की वजह से गरीब किसान कितने खुश हो सकते हैं आपको कोई अंदाज़ा नहीं। क्योंकि वो गरीब किसानों की ईद तभी होती है जब उनके गांव के रईस लोग अगर उनसे मिलते हैं, गरीबों देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, तभी उनके बच्चों की भी ईद होती है, तभी उन गरीबों की भी ईद होती है। तो बराए मेहरबानी अपने बड़ों की रवायत को अपने साथ लेते हुए अपने किसानों और गरीबों के साथ ईद मिला करें। ये मेरा छोटा सा पैगाम है आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाजमी इस पर अमल करें और इसको शेयर करें। पहले मैंने कभी अपने व्लॉग में शेयरिंग का नहीं बोला, लेकिन ये एक व्लॉग मैंने मैसेज के तौर पर बनाया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि न्यू फ्यूचर जनरेशन इसको देखे और इससे कुछ हासिल कर सके। शुक्रिया।